तो अब नीलकंठ से चलने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। इधर है वीरभद्र मंदिर, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। अंदर से ही करेंगे ना। अब ये मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। यार वो भैया उठ गए, वो ना बड़ी अच्छी बात बता रहे थे इस मंदिर के बारे में ना कुछ। तो और ये देखिए आप, नंदी जी है यहाँ आप लोग कुछ बता रहे थे ना इसके बारे में। भैया आप बता रहे थे ना। आज थैंक यू सो मच। ठीक है, तो शिव पुराण में आपने वो दक्ष प्रजापति का यज्ञ सुना होगा। माता सती का जब विवाह हो गया था तो उसके बाद उन्होंने एक यज्ञ कराया था, बहुत मतलब बड़ा यज्ञ कराया था उन्होंने। तो उसमें उन्होंने ब्रह्मा को भी और विष्णु को भी स्थान दिया था, पर शिव को स्थान नहीं दिया। ठीक, और ना उनको बुलाया यज्ञ में, क्योंकि वो उनके जमाई थे ना। हाँ जी। ये कनकल हरिद्वार में। हाँ जी। फिर उसके बाद जब उन्होंने बोला तो माता सती ने बोला कि हाँ कि हमें बुलाया तो है नहीं, लेकिन मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरे तो पिता हैं। तो शिव ने उन्हें मना भी किया था। तो फिर उन्होंने लेकिन बोला कि मेरे पिता हैं तो मेरा जाना इतना बेकार नहीं है। जब बेकार नहीं है तो चली गई। हालांकि महादेव ने मना किया था, लेकिन वो फिर भी चली गई। जब चली गई तो फिर देखो वो फोटो है ना, वो दर्शाती है। फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ हवन कुंड में जब उन्होंने शिव की अवहेलना करी प्रजापति दक्ष ने, तो फिर माता से वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने वहीं यज्ञ में जो है अपने आप को कर दिया। हाँ, तो जब कर दिया तो उनके साथ नंदी गए थे, तो वो फिर वापस गए कैलाशपति में। हालांकि शिव तो सब जानते, आगे का भी जानते थे। तो उन्होंने फिर उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए अपने जटाओं से भगवान वीरभद्र को उत्पन्न किया था। अच्छा। तो वीरभद्र भी आए कनखल में, तो कनखल में उन्होंने ही फिर दक्ष प्रजापति का सिर अलग किया था। देखो यहाँ फोटो है ना, देखो ये वाला। तो उनका मस्तिष्क उन्होंने अलग कर दिया था। तो मतलब वो इतना उनका है उग्र रूप, बड़े उग्र रूप में थे वो। उनका उग्र रूप है, वीरभद्र जो है उनका उग्र स्वरूप है। तो जब यज्ञ का ध्वंस कर दिया उन्होंने, तो उसके बाद वो शांत नहीं हुए। तो मतलब इतना उग्रता में आ गए थे कि प्रकृति में प्रलय की स्थिति आ गई। तो उनको शांत करने के लिए भगवान शिव को स्वयं आना पड़ा। तो कहते हैं कि जब वो शांत नहीं हुए तो भगवान शिव ने इसी स्थान पर, वीरभद्र का जो स्थान है, यहाँ पर उनको शांत कराया था। अच्छा। और वापस यहाँ पर उन्होंने, देखिए इस शिवलिंग में दो भाग हैं, एक भाग में निशान है और एक में बिल्कुल वो है। तो उन्होंने आलिंगन करके वीरभद्र को आलिंगन कर लिया था, स्वयं में समाहित कर लिया था। और उसके बाद वो क्या हो गए, शिवलिंग के रूप में यहाँ पर स्थापित हो गए। अच्छा। तो तब से मतलब ये तब का बहुत मतलब प्राचीन, बहुत प्राचीन, बहुत ज्यादा। हाँ, दक्ष जो मंदिर है ना, हाँ, तो वहीं पर उन्हीं का ही ये इनके ससुर हुए वो। अच्छा अच्छा। महादेव के ससुर हुए वो। अच्छा। मतलब माता सती के पिताजी है ना वो, तो उनके यज्ञ का ही ध्वंस किया था। तो तब उनको शांत कराने के लिए यहाँ पर आए थे। अच्छा, इस मंदिर में अगर आप आएंगे, आप कदम रखेंगे मंदिर के अंदर, आपके भाव खत्म हो जाएंगे। आप जितने क्रोध माइए कितने भी हो जाए तो शांत हो जाते हैं। इस मंदिर की खासियत है। अच्छा। कि मतलब यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब भगवान वीरभद्र शांत हो गए, तो हम तो बहुत तुच्छ साधारण मनुष्य हैं, तो हमारे सारे वो हम शांत हो जाते हैं। यहाँ आके देखना एक अलग शांति मिलेगी आपको। किसी अन्य मंदिर में आपको ऐसी शांति नहीं मिलेगी, घोर अलग टाइप की शांति है यहाँ। मतलब कैसे किसी विचार में उलझे रहेंगे आप, बस थोड़ी देर आंख बंद करो, बैठ जाओ, सब समाप्त हो जाएगा। और ऊर्जा तो खैर, ऊर्जा के बारे में तो देखो, वो तो मैं इतनी जबरदस्त ऊर्जा है कि जितना महसूस करोगे उतना कम ही कम है। ये है।
ये यहाँ की कहानी है, ये यहाँ का मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार बहुत बार हुआ है। नहीं तो पुराना प्राचीन मंदिर तो बड़ा वैसा है। अच्छा, प्राचीन मंदिर के अगर वो करेंगे तो प्राचीन शिवलिंग अगर प्राचीन रूप में देखेंगे तो ये है वीरभद्र की भूमि। यहाँ आप जहाँ भी खोदेंगे वहाँ शिवलिंग निकल जाते हैं, कहीं भी कहीं भी पूरे क्षेत्र में, वीरभद्र के जितना क्षेत्र है इसमें। तो इधर बहुत सारे शिवलिंग है, बहुत पुराने प्राचीन, मतलब इतने कि जब यहाँ एक वो है, जब चंद्रमा श्रापित हो गए थे तो उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र के जप कराए गए थे, तो लगभग सब जगह हुए थे। उसी के शिवलिंग भी यहाँ निकलते हैं, बहुत इतने निकलते हैं कि बहुत। और कुछ तो यहाँ हमारे पीछे ही हैं। अगर आप सुबह के टाइम पर आते हैं तो पीपलेश्वर महाराज को देखते हैं। अच्छा। पीपल की जड़ों के बीच में शिवलिंग है। कोई भी समस्या हो जीवन में ना चल रही हो तो सारी समस्या दूर हो जाती है यहाँ पर, कैसी भी हो जीवन में आपके, नाम मात्र से यहाँ पर बाबा का आप समस्या सुनाओगे ना, जैसे चर्च में बोलते हैं ऐसे बातें आप इनको बोलोगे ना तो ये सारी चीजें पूरी करते हैं। पकड़ो जरा, मैं भी कोई समस्या बोल दूँ। हाँ, कुछ भी आप ट्राई करके देखिए, तो प्रोटेक्ट है। अभी आप लोगों ने देखा है कि ये जो बैठे हुए थे ना, ये यहाँ पे सेवादार है। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे शनि देव का है, और आज देखो शनिवार भी है। मतलब कितने अच्छे से मैं कितने अच्छे टाइम पे आई हूँ ना। जिमी नो जिमी नो नो मेरी बच्ची, लो ताला खोलो, मेरे को दो चाबी, चाबी ये दो। नो 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 मेरी बच्ची, लो खोलो जल्दी से। लो ये कर ली है हमने घर में एंट्री, और ये आ गए हैं हम अंदर रूम में। अब मैंने बहुत अच्छी सी चाय पीऊंगी यार, बहुत ज्यादा ठंड भी है और बस चाय की जरूरत है। वहाँ चाय पी थी नीलकंठ पर ना, बहुत ज्यादा मीठी, अच्छी नहीं थी। अब हम करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। बाय बोलो भाई, बाय बोलो। मिलते हैं आप कल। अच्छा सोनी बाय बोल। Bye.